हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 12th की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारे जो सब टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं, तो है फर्स्ट है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद है गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्टीशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, ये तो हमारे हो गए सब टॉपिक। और पढ़ते हैं आज का चैप्टर। तो कह रहा है एज यू आर अवेयर, जैसा कि हम सभी अवेयर हैं, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड विविपेरस, और क्या होंगे, विविपेरस क्या होंगे, जो बच्चे मतलब उनका क्या होगा, बेबी का बॉर्न होगा। ठीक है, बच्चे जो बच्चे पैदा करते हैं वो क्या होंगे, विविपेरस हो गए। ओविपेरस हो गए जो अंडे पैदा करते हैं। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव इवेंट की बात करें तो ह्यूमन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये उस बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपली ये देख लेते हैं जो मैंने बना रखा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, तो कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन। तो कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट है, तो फर्स्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखो, अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उसके बाद से तो आगे सारी प्रोसेस होगी। तो क्या होगा, फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का, जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। देखो, ये फीमेल का साइन हो गया और ये मेल का साइन हो गया। तो फीमेल में क्या बनेगा, ओवम बनेंगे, और जो मेल है उसमें क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्या होगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन होना। फीमेल में बन गया ओवम और मेल में बन गया स्पर्म्स। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। ठीक है, फिर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, गैमेट फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, गैमेट का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो किसका होगा ट्रांसफ़र, ओवम तो वहीं रहेगा। ठीक है, ओवम स्टेशनरी होता है, जैसे कि हमने ज़्यादा केसेस में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म होगा उसका ट्रांसफ़र होगा इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक है वहाँ पे स्पर्म का ट्रांसफ़र होगा, जिसे हम कहेंगे इनसेमिनेशन। इन मतलब वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, तो इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं, इनसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब चले गया वहाँ, तो उसके बाद क्या होगा, फ्यूज़न होगा, मेल और जो फीमेल गैमेट है उन दोनों का यहाँ पे फ्यूज़न होगा, जिससे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा था प्लांट्स में, उसे क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, फिर क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा जाइगोट बन गया, अब जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, ब्लास्टोसिस्ट बना देगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा, इट्स अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल। अब जो यूट्रस की वॉल है, यूटेराइन वॉल है, वहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, वहाँ जाके ये क्या करेगा, जुड़ जाएगा, तभी तो वहाँ से क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इम्प्लांटेशन भी हो गया, वहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अटैचमेंट हो गया यूटेराइन वॉल से, तो उसके बाद क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, जिसे हम कहते हैं गेस्टेशन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन का अगर गेस्टेशन पीरियड देखें तो कितना है, 9 मंथ है। तो जैसे हम देखते हैं कि अब जो अलग अलग स्पीसीज है उसमें क्या होगा, अलग अलग टाइप का होगा, जैसे एनिमल्स में कम होगा और बर्ड्स में भी कम होगा। तो ठीक है, जो जब तक क्या रहेगा, जब तक उसका डेवलपमेंट होता रहेगा, एम्ब्रायो कब तक वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट ना हो जाए उसका कंप्लीट, तब तक का जो उसका पीरियड है, ठीक है, उसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब गेस्टेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या होगी, डिलीवरी होगी उसकी, तो डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की डिलीवरी होगी, जिससे हम कहते हैं पार्ट्यूशन। ठीक है, इसके थ्रू क्या जाएगा, जो बेबी है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब और इसे अगर हम डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करें तो देखो सिंपल है, मतलब वैसे बना रखा है मैंने डायग्राम समझने के लिए। क्या है, एग है, और ये क्या है, स्पर्म्स है। इनका प्रोडक्शन होने को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, फिर जो ये स्पर्म है, ये क्या है, एक स्पर्म है। स्पर्म का डायग्राम देखोगे तो क्या होता है, हेड होता है, बीच में मिडिल पार्ट होता है, नीचे टेल होती है। तो उसके हिसाब से बना रखा है मैंने सिंपल डायग्राम। ठीक है, तुम सर्च कर सकते हो नेट में। फिर आगे कह रहा है, जो ये स्पर्म है वो कहाँ चले जाएगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, यानी वजाइना के में चले जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसेमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ चले गया है। उसके बाद क्या होगा, एग का और स्पर्म का फ्यूज़न हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जाइगोट का फॉर्मेशन।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट अगर आप देखोगे तो क्या होंगी, इस टाइप्स की सेल होती हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो जाएगा यूटेराइन वॉल में, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट है कहाँ अटैच हो गया, यूटेराइन वॉल में, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, जो एम्ब्रायो है उसमें डेवलपमेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसमें डेवलपमेंट होगा, कब तक होगा, जब तक कि उसका ये गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट ना हो जाए। जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है, 9 मंथ होता है, पर कभी कभी क्या होता है 8 मंथ में भी क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। तो ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है ह्यूमन में, 9 मंथ होता है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी, फिर क्या होगा, आप बेबी क्या हो गया, पूरा डेवलप हो गया, तो उसके बाद बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं, बेबी क्या हो जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं पार्ट्यूशन। ठीक है, तो इस सिंपल वे में एक चीज़ होगी समझने के लिए। अब हम पढ़ते हैं किताब में, उस किताब में क्या लिखा है। ठीक है, तो देखो किताब में भी वो यही कह रहा है कि क्या होगा, formation of gamete, gametogenesis, sperms in male, ovum in female, transfer of sperm into female genital tract, insemination, and fusion of male and female gametes, fertilization, और इससे लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या बन जाएगा, इससे फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन जाएगा, जैसा अभी हमने पढ़ा। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इज अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा, इसे हम कहेंगे गेस्टेशन, एंड डिलीवरी होगी, जिसे हम कहेंगे पार्ट्यूशन। ठीक है, ये सब हो गया, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। देखो ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ है और तब से करने लग जाएगा, वो रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा। तो क्या होगा, उसका एक टाइम होगा जिसके बाद क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो ये कब से होगा, आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आ जाएगी उसके बाद से ये पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, there are remarkable differences between the reproductive event in male and female. For example, sperm formation continue even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. तो ये कह रहा है, वैसे तो क्या है, जो प्रोसेस है वो सेम है, बट क्या है, जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग अलग है मेल और फीमेल में। ठीक है, जो उनकी इवेंट है वो भी अलग अलग हैं। अब देखो कैसे, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो ओल्ड मैन में भी क्या होता है, लगातार चलते रहता है। ठीक है, ओल्ड मैन में भी क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, बट जो फॉर्मेशन होता है ओवम का, वो वुमेन में क्या होता है, एक एज के अराउंड सीज हो जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो कह रहा है एक उम्र के बाद वो सीज आता है, तो अराउंड कहाँ, जब 50 ईयर की वुमेन हो जाती है उसके बाद ये सीज हो जाता है। तो कह रहा है लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो फर्स्ट है हमारा टॉपिक इसमें, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ लोकेटेड रहेगा, पेल्विस रीजन में। ठीक है, जो हमारी जो स्टमक है यानी बेली है उसके नीचे वाला पोर्शन। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो देखो मेन क्या क्या है, टेस्टिस है एक पेयर, एसेसरी डक्ट है, ग्लैंड है और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है। देखो अब इसे अब दोबारा डायग्राम से समझते हैं, उसमें थोड़ा सिंपल होगा समझने के लिए। ठीक है, देखो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, 4 मेन पार्ट हो गए। एक तो हो गया पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरा होगा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, थर्ड है एसेसरी डक्ट और लास्ट है ग्लैंड्स। ठीक है, तो इस टाइप से है। तो अगर हम देखें, अब देखो हम जैसे टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं, तो टेस्टिस में क्या कह रहा है, टेस्टिस में क्या होता है, स्क्रोटम होता है एक पार्ट। देखो अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओवल होता है टेस्टिस का शेप। तो जो टेस्टिस होती है उसके नीचे क्या होती है, कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। और ये क्या करता है, लो जो टेम्परेचर है बॉडी में वो मेंटेन करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे ये 2 से जो 2.5 है उतना डिग्री लोअर करेगा बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, ये स्कॉटरम का काम हो गया। फिर स्कॉटरम के बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब देखो इसमें क्या है, जो टेस्टिस है हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट। देखो जो टेस्टिस होगी उसमें 250 कंपार्टमेंट होंगे, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो जो टेस्टिस में कंपार्टमेंट होते हैं 250, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या कंटेन करते हैं, सेमनीफेरस
टिब्यूल। ठीक है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, हाँ, ऐसे नहीं अलग अलग हैं। अभी हम कहाँ की बात कर रहे हैं, टेस्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है वो कंटेन करता है सेमनीफेरस टिब्यूल को। जो है करता है, जो सेमनीफेरस टिब्यूल है इसके अंदर क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं उसका प्रोडक्शन होता है, यानी ये स्पर्म प्रोड्यूस कौन करता है, इसके अंदर होते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल के बीच में। तो जो सेमनीफेरस टिब्यूलस में क्या होता है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल है। अब देखो सेमनीफेरस टिब्यूल में भी दो टाइप की सेल होती हैं। ठीक है, एक तो होती है इसमें सर्टोली सेल, ठीक है, और दूसरी होती है मेल जर्म सेल। ठीक है, एक तो होगी सर्टोली सेल, दूसरी होगी मेल जर्म सेल। तो जो सर्टोली सेल होती है उनका काम क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। तो जो सर्टोली सेल होती हैं ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन जर्म सेल्स को, और जो मेल जर्म सेल होती हैं वो क्या करती है, मियोटिक डिवीज़न करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो हम कहेंगे अगर स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है तो हम कहेंगे मेल जर्म सेल के थ्रू होता है। ठीक है, मेल जर्म सेल क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, किसके थ्रू, मियोटिक डिवीज़न के थ्रू। ठीक है, अब तो ये हो गया, तो दो टाइप की सेल होती हैं। फिर उसके बाद का जो सेमनीफेरस टिब्यूल का आउटसाइड रीजन होता है उसे हम कहते हैं लीडिंग सेल या इंटरस्टाइशियल सेल। ठीक है, इन सेल का काम क्या होता है, ये एंड्रोजन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, एंड्रोजन का सिक्रेशन कौन करती है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल है वो करती है, एंड्रोजन का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, टेस्टिस हो गया। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अब देखो जो असेसरी डक्ट है इनके भी कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। इसमें होगा रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस। ठीक है, इसके 4 पार्ट होते हैं। और ग्लैंड्स में अगर देखिए तो हम कौन कौन सी ग्लैंड होंगी, तो सेमिनल वेसिकल होगी, प्रोस्टेट होगी, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल होगी। तो ये 3 क्या होंगी, इसमें ग्लैंड्स होंगी। और अगर हम एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की बात करें तो इसमें क्या, ये क्या इसमें क्या आएगा, हमारा जो पेनिस का स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर